नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का नाम रहेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। किसी ने सच ही कहा है, आया है सो जाएगा राजा रख फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना तय है, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो जाते जाते अपनी यादों को छोड़ जाते हैं और जंजीरों में बांध के नहीं सिंहासन पर चढ़ कर गए हैं। वैसा ही एक मसीहा गरीबों के पुरोधा रहे। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भीष्म पितामह पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो के प्रथम पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब से यह प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं उन वीर महापुरुषों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले मुंशी महतो के जाने के बाद भी लोग उनका बखान और गुणगान करने से नहीं थकते हैं। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भलकुद्दर पंचायत के उनके पैतृक गांव पुरी में उनके प्रतिमा का अनावरण विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक केदार हाजरा, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी, आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश जाधव, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा, अनुज नूनू लाल मरांडी, बेंगाबाद प्रमुख पति सुनील यादव, उप प्रमुख सभा अंजुम, जिप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम, मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, रंजीत मरांडी, लालजीत यादव, मुखिया वासुदेव नारायण सिंह, कलावती अस्पताल के संचालक आचार्य मंगल शास्त्री जी, भैया लाल मुर्मू, मंच संचालन कर रहे बैजनाथ यादव के अलावा स्वर्गीय मुंशी महतो की धर्मपत्नी कलावती यादव के पुत्र पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव, जिप सदस्य प्रमिला देवी के अलावा हजारों लोग उनके मूर्ति अनावरण और उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सुमन पुष्प अर्पित करने पहुंचे। लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, जरूरत है लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने की। वहीं कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का नाम रहेगा, मुंशी महतो अमर रहे, मुंशी महतो अमर रहे आदि के जमकर नारे भी लगाए गए। आइए देखते हैं किसने क्या कहा हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ। पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो के पैतृक गांव से पुरी से देखें ग्राउंड रिपोर्ट और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बोला जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का नाम रहेगा और बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चल रहे हैं बेंगाबाद के भीष्म पितामह के पैतृक आवास पुर्री, जहां पर उनका आज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व मुंशी महतो जो पूर्व मुखिया भी थे यहाँ के, इस क्षेत्र के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे, आज उन्हीं का मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हुआ है। जो आप देख पा रहे हैं लोगों का काफी तादाद, भीड़ उमड़ पड़ा है। पीछे का नजारा थोड़ा दिखा देंगे और काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बीच में यहाँ पर जानकारी दे दें कि जमुआ से चल करके विधायक केदार हाजरा भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है और वो भी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन लोगों से हम लोग हाँ अर्पित करेंगे, आप लोग माल अर्पण पहले। और तो आप देख पा रहे हैं कि जमुआ से चल करके विधायक केदार हाजरा का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। इससे पूर्व यहाँ के जो स्थानीय विधायक है डॉक्टर सरफराज अहमद, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी आदि समेत कई गणमान्य प्रबुद्ध लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ और प्रतिमा का अनावरण के बाद में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। यहाँ पर काफी लोग हैं, मौजूद है और हम लोगों से भी बात करेंगे, उन लोगों से भी जानेंगे। अभी वृक्षारोपण का भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा, वृक्ष गंगा अभियान के तहत उनके द्वारा वृक्षारोपण का भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर दिलीप वर्मा जी थोड़ा सा जानकारी देंगे, प्रकाश डालेंगे उनकी जीवनी पर और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पहुंचे हुए आप। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज स्वर्गीय मुंशी महतो जी का प्रथम पुण्यतिथि है और हम सभी वक्ताओं ने, जैसा आप सभी ने सुना और पूरा क्षेत्र की जनता जानती है कि एक प्रखर समाज सेवी, आम जनता के सुख दुख के सहयोगी हम सबों के बीच नहीं रहे, इसकी कमी तो आज पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। और यहाँ का जनमानस से जो उपस्थित है उसको देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्षेत्र में कितने लोकप्रिय थे। और इनकी आत्मा को पुनः मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि उनके सुपुत्र राम प्रसाद जी उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भी शुभकामना देता हूँ कि आज ऐसा कार्यक्रम करके उनकी पुण्यतिथि में सभी को बुला करके सभी को अनुग्रहित किया। धन्यवाद। सभी को अनुग्रहित किया। निश्चित रूप से
किसी ने सच ही कहा है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधे जंजीर। तो आप देख पा रहे हैं कि यह निश्चित रूप से मुंशी मोहतो जी एक जंजीर में बंद करके नहीं गए, सिंहासन में चढ़ करके ही जा रहे। यहाँ पर दिनेश यादव जी भी हैं जो स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के काफी करीब रहे हुए हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे आज इस अवसर पर। क्या कहना चाहेंगे जी भैया, बताइएगा थोड़ा सा, दो शब्द। मैं इतना ही कहूंगा कि मुंशी महतो जी इस क्षेत्र के गांधी के रूप में लोगों के बीच सेवा दिए हैं, और मैं इस क्षेत्र के तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उनके साथ कई पंचायत में हमें शामिल होने का अवसर मिला था और उनकी बातों का आज मेरे दिमाग में है, और मैं उनके ही बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और आए तमाम लोगों से मेरा आग्रह है उनके बताए मार्ग पर चल के इस क्षेत्र के विकास में जो उनका सपना था उनको पूरा करने का काम करें। इस अवसर पर आज विधायक केदार हाजरा का भी आगमन हुआ है और अब प्रथम पुण्यतिथि है स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी का, तो उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे उनके लिए। जी सर। देखिए, आदरणीय मुंशी महतो जी इस क्षेत्र के लिए एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक समन्वय बनाने के काम में हर समय समाज के काम में आगे रहते थे, और आज उन्हीं का परिणाम है कि इनके पुण्यतिथि पर कई गण्यमान्य लोग इनके पुण्यतिथि में उपस्थित हुए हैं, और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि आज पहली पुण्यतिथि में इनके चरणों में पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके जीवन के बारे में अगर कहें तो निश्चित तौर पर ये कम उम्र में ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का इन्हें अवसर मिला था, और तब से लेकर के समाज के प्रति, चाहे वो जनप्रतिनिधि रहे ना रहे, कई इलाकों में, चाहे वो बेंगाबाद, जमुआ, गांडे, गिरिडीह के कई मुफस्सिल इलाकों में समाज के वैसे जटिल समस्याओं को समाधान करने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। तो निश्चित तौर पर आज वैसे व्यक्ति का ही पुण्यतिथि होता है जिनके अच्छे कर्म होते हैं, उनकी स्मृति अच्छी होती है, और उनके आज पुण्यतिथि के स्मृति में अगर हम लोग उपस्थित हुए हैं तो निश्चित तौर पर हमें ये लगता है कि समाज को एक नई दिशा मिलेगा, और इनके बताए हुए मार्ग पर अगर समाज को अनुकरण करना चाहिए तो निश्चित तौर पर समाज में आज भी जो व्याप्त समस्या है, इनके बताए हुए मार्ग को अगर हम अमल करें तो निश्चित तौर पर जो व्याप्त समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। समाज में एक नई दिशा मिलेगी अगर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो शिवपुरी जी, दो शब्द थोड़ा सा। मैं इस बीएनबी ऑल इंडिया के माध्यम से मैं जगन्नाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पुण्यतिथि का जो आप समाचार संकलन कर रहे हैं, पहले आपको बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच बहुत सा हैं, सभी लोगों ने बताया। मैं यही कहना चाहता हूं कि बेजुबानों के जुबान थे, बेजुबानों के जुबान थे, शोषित दलित जिसकी कोई आवाज नहीं थी, उनकी आवाज थे मुंशी महतो जी, और उन आवाज को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज क्षेत्र के लोग जो है से उनके परिणाम स्वरूप हमारे जिला परिषद जो 3 बार से यहाँ से प्रमिला देवी जी जीत रहे हैं, सो उनकी देन है। उप प्रमुख भी हमारे रामप्रसाद जी हैं जो मुंशी महतो के पुत्र हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी जो आंदोलन है, उनकी जो आवाज है, सो बेंगाबाद प्रखंड में नहीं, झारखंड क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर बोले, यही मनोकामना के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, कहते भी हैं लोग खेतों और खलिहानों में मुंशी मोहतो जी के जनता के दिलों के अरमानों में। छोटेलाल जी यहाँ जीप उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और इन्होंने काफी मार्मिक शब्दों में इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिए हैं। बताइएगा थोड़ा सा जी। देखिए, आज इस जगह में जो जन सैलाब आया है, और अब इस जगह में हमारे सारे लोग जो बताए, और ये व्यक्ति ऐसा थे जो समझ जाइए कि जिसका जो बेसहारा लोगों को सहारा बनते थे, और ऐसे व्यक्ति थे न्याय के लिए। आप जज से जजमेंट गलत करा सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति से जजमेंट गलत नहीं करा सकते थे, और ये कभी गलत जिंदगी में किए, जिसका उदाहरण है कि आज इसके पद चिन्हों में चलने के लिए लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, और इसके पद चिन्ह में चलना चाहिए। समाज का इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, और आगे इसके अनुकरण करने की जरूरत है इस समाज को।
और लोगों से अभी बीएनबी आपको बात करवाएगी। पहले वृक्षारोपण के लिए यहाँ से शंकर जी खड़े हैं, तो हम चाहेंगे अतिथियों से कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले एक बार कर लें, तत्पश्चात हम और लोगों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए, जिन्होंने अमिट छाप छोड़ा है और कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का नाम रहेगा, और बीएनबी सच है तब तक बोलेगा। तो निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं स्वर्गीय मुंशी महतो जी के, उनके यादों को जीवंत रखने के लिए वृक्ष गंगा अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और लोग यहाँ पर काफी जमा है और इनका ले रहे हैं। तो बने रहे बीएनबी के साथ, फिर दोबारा आप लोग को बात करवाते हैं बीएनबी के साथ। थैंक यू। जी, दिलीप वर्मा जी, आए हुए हमारे मुखिया साहबान, पंचायत समिति के सदस्य जी, जानूल अंसारी जी, समीम मुखिया जी और हमारे जितने अतिथि हैं आज यहाँ पर, हमारे भाई और मुंशी महतो जी के लड़के राम प्रसाद जी की अगुवाई में हम लोग 1 साल होने पर उनको याद कर रहे हैं। एक बहुत ही टॉल पर्सनालिटी थी मुंशी महतो, कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे। और अगर मैं कहूं कि वो बेंगाबाद के गार्जियन थे, इसको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे बड़ी पुरानी बात याद आ रही है, क्या इसमें बहुत सारे साथी नहीं भी होंगे या होंगे तो बहुत बच्चे होंगे। 1980 में जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मन बनाया या पार्टी ने मेरा मनोनयन किया लड़ने के लिए, तो जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी थे, नेता थे इस प्रखंड के, वो नागी बाबू थे, नागेश्वर सिंह जी थे, हाजी दिलदार साहब थे, बेलो बाबू थे यहाँ के, और बहुत से पुराने लोग थे। मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, 25 वर्ष बाद हमारी उम्र। तो उन लोगों की राय हुई, पहले बहुत कम लोग जानते होंगे, ये पंचायत पूरी के नाम से पूरी पंचायत, बाद में नाम चेंज हुआ है। तो उन लोगों की राय हुई कि चलिए मुंशी महतो जी से आशीर्वाद दे लीजिए। वो गार्जियन स्वरूप थे हमारे वो लोग, चलिए। और मैं गया उनके निवास स्थान पर, जो बेंगाबाद के करीब है, का घर है। मैं बैठा वहां पर, बातचीत हुई, बहुत स्वागत किए, बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई बेंगाबाद के बारे में, जो मैं अगर बयान करने लगूं तो काफी समय निकल जाएगा। लेकिन जो जो बातें उन्होंने बताई वो आने वाले दिनों में सब बातें सच के सब 100%। और उस समय आशीर्वाद दिया, उन्होंने निश्चित रूप से आशीर्वाद दिया। और जब भी हम लोग दौरे पे निकलते थे बेंगाबाद का, उस समय बड़ा चुनाव लंबा चलता था, 2 महीना 3 महीना चलता रहता था। 15 दिन वाला ये आज का चुनाव है कि आज नॉमिनेशन हुआ और 15 दिन के अंदर वोटिंग हो करके सब हो गया समापन, नहीं, वो लंबा चलता था। तो हम लोग घूम फिर करके उनके पास जाते थे, सारे जो सीनियर लोग थे हमारे, और उनको बताते थे कि यहाँ 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 गए हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई है, लोगों का मन अच्छा है, रुझान है, और वो डायरेक्शन देते थे। देखिए वो लोग जो थे पुराने समय के लोग, वो दल से ऊपर उठ के बात करते। और ऐसा व्यक्ति अगर आप देख रहे हैं, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई दल नहीं बचा है जो यहाँ पर मौजूद नहीं, सब लोग मौजूद हैं, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, समाज के। ये पर्सनैलिटी होती थी पहले जमाने में।
लोग उसको सीमित उस समय नहीं करते थे, संकोच नहीं करते थे, ये चलता रहा। जब मैं जीतने के बाद और जब भी मैं चुनाव लड़ता था तो उनके दरवाजे पर पहली बार जरूर बसता था और वहीं से चाय पी के आशीर्वाद लेके निकलते थे। और उस रोड से जब भी गुजरता था तो उनके यहाँ रुकते थे हम लोग। इस चुनाव भी मैं गया था उनके पास और बिना चाय पिलाए नहीं उठा। कई बार ऐसा हुआ कि हम गुजर रहे हैं, देखते हैं कि कहीं पंचायती हो रहा है गांव के अंदर, बैठ के तो मैं अपनी गाड़ी रोक करके मैं जाता तो वहां देखते थे कि गार्जियन बैठे हैं। वो पता नहीं चलता था कि समाज का पंचायती हो रहा है, कभी आपके समाज का, कभी हमारे समाज का, कभी आदिवासी समाज का। ये खूबी होती थी ना पहले ऐसे लोगों की। और मैं अपने समाज के लोगों से पूछता था, मैं साफ बोलता हूँ आपको, यार फैसला सही होता है इनका? बोलता था नहीं सर, बहुत सही फैसला करते हैं और हम लोगों को यकीन है, विश्वास है इस धरती पर, इसीलिए इनको पंचायती बुलाते हैं। वो पर्सनैलिटी हुआ करती। आज वो समय है क्या? आज वो समय नहीं है मेरे भाई। और यही कारण है कि उस टॉल पर्सनालिटी को जब कभी हम लोग याद करते हैं तो सब लोग आ जाते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं। राम प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनको उनके खराज अकीदत के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए उन्होंने सब लोगों को याद किया। समय में परिवर्तन जरूर हुआ है। हम 21वीं सदी की, अब तो 22वीं सदी खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक युग में जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अंतरात्मा, अगर आप सब लोग झांके अपने अपने दिलों में, तो क्या हम सच्चे इंसान हैं क्या? नहीं है। हम चाहे जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो या जिसके प्रतिनिधि हो, जिस जगह पर काम कर रहे हो, अगर हम सब लोग जिम्मेवारियों से सही ढंग से अपने काम को निभाएं तो समाज हमारा बहुत मजबूत होगा, समस्याओं का समाधान होता रहेगा। और इसको याद रखिए कि जब तक मनुष्य धरती पर जिंदा है समस्याएं रहेगी, निश्चित रूप से रहेंगी। एक समस्याओं का समाधान होगा, दूसरा समस्या तैयार रहेगा। इसीलिए दोस्तों, निश्चित रूप से मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि टॉलरिंग पर्सनालिटी जैसे इस तरह के लोग आज हमारे बीच नहीं है। अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है हमको और आपको, तो इनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग 2 कदम ही चले, बस अच्छे ढंग से ईमानदारी के साथ। हमारे अनुज ने और हमारे शोभा भाई ने जिस रोड के नामांकन की बात मुझे बताई है, निश्चित रूप से मैं इसमें पहल करूंगा। सरकारी क्या प्रतिक्रियाएं होती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसको पता करके और जो आपकी भावना है उस भावना के आलोक में मैं इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। समस्या तो ये है कि आज ये एक राजनीतिक कोई राजनीतिक मत नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि न जाने हमारे 9 से 14 तक में तो मैंने बहुत सारी सड़कें करवाई थी और 14 के बाद जो लोग आए, मुझे नहीं लगता है कि रोड की तरफ ध्यान दिया गया। माफ कीजिएगा, 14 से लेके 19 तक, और फिर 19 में हम सरकार बनी, फिर ये 2 साल तो बेकार निकल गया, 1 साल में कुछ काम शुरू हुआ है। हालात ये है भैया कि अगर मैं एक सड़क का शिलान्यास करने जाता हूँ तो 2 सड़क देखता हूँ तो कुछ टूट के बराबर है जो पहले बनी हुई। तो ये मुझे नहीं मालूम कि पिछले 5 सालों में रोड का रिपेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ,
इसका फैसला तो आप भी लोग कर सकते हैं, देख रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि कोई भी हमारी बेंगा बाजार गांडे की सड़कें जो टूट गई है, बर्बाद हो गई है, और सबसे ज्यादा देखिए ये ग्रामीण विकास की जो सड़कें होती है इस पे हेवी लोड चलना नहीं, बिल्कुल नहीं चलना। और ये क्रशर वगैरह जो खुले हुए हैं तमाम, पहले तो वो चलती थी क्या नाम है ट्रैक्टर, अब हाईवा सब जाता है। तो ये सारा रोड जो बर्बाद हुआ है ग्रामीण सड़कें, ये ट्रक और हाईवा के कारण हुआ है। निश्चित रूप से जब तक इस पे हम लोग लगाम नहीं लगाएंगे रोड बनती रहेगी, टूटती रहेगी, बनती रहेगी, लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी बनती है हम सबों की कि अपने काम को हम करते रहें और लोगों का जितना सेवा कर सकते हैं करते रहें। मैं अभी चंद सब्जियों के साथ काफी देर हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं रामप्रसाद जी को, इनकी माता जी के, इनके परिवार के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और श्रद्धांजलि देता हूँ, बधाई देता हूँ। इन लोगों ने इनका यहाँ पर बरसी मनाया और सब लोगों को याद किया। आने वाले इन दिनों भी रामप्रसाद भाई, अगर आप कोई अच्छे काम के लिए हमको ढूंढेंगे तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख रहे थे पुर्री, जहां पर यह सुदूरवर्ती क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर आज भी मुंशी महतो जी जीवंत जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों की जुबान सिर चढ़ करके बोल रहा है और हर दिल और हर धड़कन में मुंशी महतो का नाम आ रहा है। यहाँ पर शोभा यादव जी भी पहुंचे हुए इस कार्यक्रम में और उनसे जानेंगे इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे मुंशी महतो जी के लिए। जी, आदरणीय मुंशी महतो जी गरीब, दलित, शोषित, नौजवान, किसान के आदरणीय मुखिया थे। गरीबों के हित के लिए वो बराबर काम करते थे और जितने लोग आज उनके बात पर कहे पर चले, आज कोई मुखिया है, कोई प्रमुख है, कोई कहीं कुछ है, इसीलिए हमने नौजवानों को शपथ दिलाया वहाँ कि आदरणीय मुखिया जी का जो दिया हुआ संदेश था उसको मरने नहीं दीजिए, उसको जिंदा रखिए। और इस एरिया नहीं, पूरे गांव तीसरी बिल्ली, बगोदर, बलाडी, कीर्तनिया जी, भोरंजो, अरवाटान, रानी खावा, टोटल एरिया में इस आदमी का नाम था। इतना बड़ा जजमेंट नहीं दे सकते थे जितना गरीब के लिए ये मतलब न्याय का जजमेंट दिलाते थे। तो आप देख पा रहे हैं लोगों की जुबान पर ये एक ही बात आ रही है कि जजमेंट के मामले में स्वर्गीय मुंशी महतो अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए थे। मंगल महतो जी, आचार्य मंगल महतो जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए थोड़ा विश्व गंगा अभियान जी वाले, अभी वृक्षारोपण भी उनकी याद में किया गया है, तो हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए। दिवंगत मुंशी महतो दबे कुचले समाज के लिए वो वरदान थे। उनके द्वारा जो सामाजिक न्याय के लिए जो मिसाल छोड़ के गए हैं वो प्रेरणा का स्रोत है। और आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर उनको बराबर हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए और पर्यावरण संदेश के लिए आज उनके याद में पौधारोपण किया गया है, जहां एक से एक गणमान्य लोग पहुंचे हैं। इस अवसर पर हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम पौधारोपण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी जनेश्वर जी, हाँ, हमारे बीच में स्वर्गीय मुंशी महतो जी नहीं रहे, वो हमारे समाज के ही नहीं पूरे जिले का, मुझे पूरे समाज के लिए एक अहम व्यक्ति थे। उनके बताए हुए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। वो बहुत ही न्यायपूर्ण व्यक्ति थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी और उसके राह पर हमें चलना चाहिए। समाज का विकास होगा, मैं यही कहूँगा, उनके बातों पर हमें अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए। यहाँ पर बेंगाबाद कलावती अस्पताल के संचालक आचार्य मंगल महतो जी भी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे मुंशी महतो जी के लिए। आपके तो काफी करीब रहे हुए थे। उनके साथ मुझे बहुत समय तो नहीं दे पाए, हम तो नौकरी चाकरी में थे, लेकिन हर रविवार को जब जब पंचायत होती थी, केवल बेंगाबाद प्रखंड नहीं, जमुआ, देवरी, गांडे भी उनके साथ कभी कभी जाने का मौका मिला, तो हमने देखा कि जो ज्वलंत समस्या होती थी, जहां मर्डर की संभावना होती थी, वो इस तरीके से निपटा देते थे कि कभी किसी प्रकार के अप्रिय घटना घटने नहीं दिए। जिस तरह से अंग्रेज भेजा एक बार अपने नेता को कि जाओ गांधी जी को समझाओ, गांधी जी बहुत अन्याय कर रहे हैं, हम लोगों के प्रति बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो जनरल लॉर्ड ने कहा था कि उनके पास जाते हैं तो उनके ललाट में ऐसी छवि है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका अनुयायी हम पे बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से मुंशी महतो के पहुँचते पहुँचते जो उनके विपरीत भावना होती थी अगेंस्ट पार्टी में,
वो बिल्कुल अनुकूल हो जाता था और उनकी बात को कोई उठाया नहीं, उनकी बात को कोई टाला नहीं। इसलिए बहुत सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से हर समस्या का समाधान वो करते रहे। और उनकी आज जो देख रहे हैं भीड़, वो क्या काम किए हैं, नहीं काम किए हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूं, आप खुद ही देख रहे हैं कि यह भीड़ बता रही है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह का कुर्बानी दिया, किस तरह का काम किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज आपके सामने खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर समस्याओं का समाधान करते थे। यहाँ पर सरजू गोप जी हैं, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे उनके लिए। स्वर्गीय मुंशी महतो एक समाज के नहीं थे, हर वर्ग के वह जननायक रूप में थे। एक नायक नहीं, जननायक रूप में वो काम करने का काम करते थे। उसके पास जो भी लोग जाते थे, रोते रोते जाते थे, लेकिन वहां से हंसते हंसते आते थे। उनका यह खूबी था और उन्होंने जो काम किया है, यह प्रत्यक्ष लोग देख रहे कि उनके कार्य के और उनके कार्य मैंने जो करते थे उसी का बल पर आज लोग यहाँ जमा हुए हैं। इसलिए उनका गुणगान जितना कर ले कम पड़ेगा। रोते रोते जाते थे और हंसते हंसते उनके पास आते थे। देबू यादव मुखिया जी भी आ रहे हैं, कीजिए अर्पित कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और उन लोगों से भी हम संपर्क करेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए और क्या कहेंगे। नरेश भैया थोड़ा बताइएगा, आप भी रहे हुए उनके साथ बहुत दिनों तक। मैंने इस ऋतु को जो अनुभव किया हूँ, मैं पंचायत पैनल लॉयर होने के नाते भी मैंने इनके साथ जो पंचायती किया, इनका जो पंचायत करने की कला आज तक कोई नहीं मिला। बिल्कुल। और जिस जगह से इनका घर है, मैं जब आ रहा था तो मैं परिकल्पना करता हूँ कि ये शख्स क्या महान थे कि इन्होंने बेंगाबाद में राज किया, सभी के दिलों में राज किया, सभी के दिलों में राज किया। और निश्चित रूप से वही कारण है कि आज जो भीड़ उमड़ा सैलाब जो दिख पा रहा है, वही कारण है कि आज यहाँ पर जनता जनार्दन लोगों का, नेताओं का यहाँ भीड़ जमा हुआ है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, जो पूर्व में बाबूलाल मरंडी जी के अनुज नूनूलाल मरंडी जी का भी आगमन इस सुदूरवर्ती गांव में हुआ है और प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ पहुंचे हुए, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के लिए, बताइए। अब तो इतना जरूर कहेंगे कि जो इस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वर्गीय मुंशी महतो जी इस क्षेत्र से पूरे गिरिडीह जिला में या और पूरे राज्य में भी हम कह सकते हैं कि इसको अपने एक अलग पहचान बना। ये व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व के धनी थे और जिस प्रकार से समाज के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया और उसी के मार्गदर्शन पर आज उनके सुपुत्र या उनके पुत्र वधू ये सारे लोग उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और जैसे कि जब भी हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, जिस समय आपका रास्ता भी नहीं हुआ करता था, आपको याद है कि जिस समय हम आते थे बहुत मुश्किल से आते थे, गाड़ी उड़ी से आते थे, बड़ी मुश्किल से, लेकिन जबरदस्ती पहुंच जाते थे। फिर बैठ के इनके साथ में कभी कभी बैठते थे तो बातचीत होती थी और बहुत अच्छा वातावरण में बैठ के बात करते थे। बात के दौरान में यही होती थी कि नहीं देखिए नूनलाल जी इस क्षेत्र का ऐसा ही स्थिति है, वैसा ही है। तो बड़े एक तरफ से समझ लीजिए समाज के लिए चिंतित रहते थे, चिंतन करते थे। इसी का आज परिणाम है कि आज लोग प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वैसे व्यक्ति को जीवन में लोग आते हैं जो जिसका व्यक्तित्व होते हैं, जिसकी छवि होती है, वैसे व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और समाज के एक नया आयाम भी थी। और उसी तरह हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस तरह से हम लोग भी चलने का प्रयास करेंगे ताकि जो उसका पूरा सपना उसको पूरा करने का करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं यह पुर्री गांव है जहां पर पुर्री गांव पा रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? भलकुदर हुआ। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? मुखिया जी का उनका आशीर्वाद से राम प्रसाद जी भी उसी रास्ता में पकड़ लिए हैं और इन सर मदद भी हमको भी किया। बस मेरा मदद किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कार्तिक सिंह है। कहाँ घर हुआ? भलकुदर है सर। देख पा रहे हैं गांव ग्रामीण के लोग भी मुंशी महतो जी के उनके यादों को अभी भी संजोए रखे हैं। यह नजारा, यह जो दृश्य आप देख पा रहे हैं पुर्री गांव का है और मोतीलदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परमिला यादव के मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव जी पहुंचे हुए हैं। छोटेलाल यादव जी पहुंचे हुए हैं। छोटेलाल यादव जी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी के डायरेक्टर साहब जो इतनी बड़ी भीड़ में
देखते हुए मुझे चयन किए हैं। आज मुंशी महतो के प्रथम पुण्यतिथि पर हम पूरे पंचायत वासियों और मेरे तरफ से क्या बोलते हैं स्वागत और श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं, उनके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और हमारे गार्जियन स्वरूप जो मुंशी महतो थे उनको मैं बार बार तहे दिल से श्रद्धा अर्पित करता हूं। और इसी तरह गार्जियन जो थे चले गए, अब रामप्रसाद भैया हैं, हमारे सुनील भैया जी हैं, और तमाम जिला के जितने भी नेतृत्व करने वाले हैं नेतागण सभी लोग पधारे हुए थे। मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद मुंशी महतो जी को, धन्यवाद। फिर से पुनः एक बार पैर छू के प्रणाम करता हूं। अमित जी कुछ कहिएगा, क्या बताइए? स्वर्गीय मुंशी महतो जी का आज जो पहला पुण्यतिथि है, पहले देखिए युवाओं के लिए वो एक आदर्श के रूप में थे। आज के समय में जिस समय किसी भी पक्ष और विपक्ष जब होती है तो उसका निर्णय देने में आज के युवा कहीं न कहीं पीछे हट जाते हैं, मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाते। और ये मुंशी महतो जी जो थे वो कहीं न कहीं किसी भी तरह का जो सभा पंचायत जो होती थी उसमें जो सही होता था उसकी डिसीजन देते थे। ये युवाओं को आज का सीखना चाहिए कि कैसे हम एक सही जगह जाके सही डिसीजन दे सके। तो हम इनके पुण्यतिथि के बहुत बहुत उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं और युवाओं को इनके जीवन से जुड़ने की प्रेरणा भी लेते हैं। जीवन से जुड़ने की प्रेरणा लेते हैं। आइए दिखाते हैं उनके गांव और आप लोगों को घुमाते हैं पुर्री गांव, जहां पर मुंशी महतो जी को लोग याद करने के लिए यहां तक पहुंच गए हैं और उनके प्रथम पुण्यतिथि पर लोग यहां पर आए हुए हैं और लोगों ने काफी श्रद्धा भी व्यक्त किया है और शोक प्रकट किया है और उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया है। हम उसी गांव में घूम रहे हैं जहां पर पूर्व मुखिया मुंशी महतो जी अपने गांव में रहा करते थे और यहाँ पर अपने गांव की शुरुआत इन्होंने की थी। और आज जो इनका जिला स्तर पर राज्य स्तर पर लोग आ रहे हैं और इनके लिए इनकी गुण का बखान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि उनके जिनके गुणगान और बखान लगातार की जा रही है अभी बीएनबी के माध्यम से। आज वहीं यहाँ पर प्रमुख रामप्रसाद यादव जी जो बेंगाबाद के अपने आप में अलग पहचान रखते हैं, पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का इन्होंने संकल्प भी लिया है। इनसे जानेंगे दो शब्द बीएनबी के माध्यम से दर्शकों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुण्यतिथि में आए आप सभी मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को, साथ ही आए हमारे शुभचिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे पिताजी इस क्षेत्र के लिए जो सोचते थे वैसा हम आप लोग के सहयोग से, यहाँ के लोगों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। उनके पसीनों पर चलने का प्रयास करेंगे और लोगों को ये भी इन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं आती है पिताजी के बताए पसीनों पर चल करके उनके देखिए उनसे हम मिलवा रहे हैं जिनका गुणगान और बखान लगातार चल रहा है। उनके ही प्रिय दामाद जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। अपने फादर इन लॉ के लिए क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा दो शब्द सर। देखिए, वो दिवंगत आत्मा के लिए मैं चाहता हूँ कि सदा वो हम लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बने रहे। उनके बताए चिन्हों पर हम लोग चलें और चलने का प्रयास करेंगे और इन्हीं के साथ में उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और चलने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे थे स्वर्गीय मुंशी महतो के प्रथम पुण्यतिथि में उनके पैतृक गांव बेंगाबाद के पुर्री गांव में बीएनबी की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का बेंगाबाद के भीष्म पितामह के पैतृक आवास पुर्री में उनके प्रथम पुण्यतिथि को लेकर के यहाँ पर गरीबों के बीच में कंबल भी वितरण किया जा रहा है। आइए उसका दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को, जो काफी तादाद में गरीब गुरबे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके प्रथम पुण्यतिथि को लेकर के कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया है।
निश्चित रूप से जिसे बेंगाबाद के भीष्म पितामह कहते हैं, उनका ही यह पैतृक आवास है। और जो आप देख पा रहे हैं, जिनके लिए अभी यहाँ पर भीड़ उमड़ा, आप कुछ देर पहले देखे, वो उन्हीं का आवास यहाँ पर है, जहाँ पर कंबल वितरण किया जा रहा है गरीबों के बीच में। हमेशा वो गरीबों के पुरोधा रहे हैं और आज भी उनके जाने के बाद भी उनके पुत्र व उनके पुत्र बहू के द्वारा कंबल वितरण का यहाँ पर आयोजन किया गया है। वहाँ बेंगाबाद के काफी संख्या में लोग मौजूद थे और यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं जो बेंगाबाद पुर्री पंचायत के जो है, यहाँ पर भलकुदर पंचायत के लोग यहाँ पर जमा है। गरीब गुरबे लोग, ऐसे लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कंबल वितरण का नजारा, किस प्रकार यहाँ पर कंबल वितरण किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, यह गरीबों के बीच में यहाँ कंबल वितरण किया जा रहा है और लोगों को कंबल दिया जा रहा है भैया आप लोग के द्वारा। अच्छा मुखिया जी, कंबल वितरण हो रहा है? हाँ, कंबल वितरण हो रहा है। किया जा रहा है कंबल कम से कम इस पंचायत में 1000 से ऊपर प्रथम पुण्यतिथि पर 1000 से ऊपर कंबल वितरण गरीबों के बीच में यहाँ पर किया जा रहा है। आप बताइए क्या बताना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पर तमाम मुखिया और वार्ड सदस्य के सहयोग से जो सबसे नीचे तबका के है, जो छूट गया है, वैसे लोगों को 1000 से ऊपर हमारे पूर्व प्रमुख राम प्रसाद की ओर से कम्बल का वितरण किया जा रहा है। बेंगाबाद के भीष्म पितामह स्वर्गीय मुंशी उनके पुण्य के उनके लिए जितना भी कहा जाए कम है। और वैसे व्यक्ति को आज नम आंखों से हम लोग आज प्रथम पुण्यतिथि के रूप में मनाए हैं और उनके कथनानुसार हम लोग चलने का कोशिश करेंगे। जो उन्होंने हम लोगों को सिखाए हैं, जो करके छोड़े हैं, उनके कथनिक और करने को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इतने हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। जानकारी दे दें कि उनकी पुत्र वधू जो जिला परिषद सदस्य हैं इस क्षेत्र के, और उनके द्वारा भी यहाँ कमल वितरण किया जा रहा है। 2 शब्द अपने ससुर जी के लिए बोलेंगे। परमिला जी, क्या कहना चाहेंगे? आज काफी भीड़ उमड़ा है आपके पंचायत के, क्या इस अवसर पर कहना चाहेंगे? 2 शब्द थोड़ा बताइएगा। यही बोल रहे कि बाबूजी नहीं है, इसका बहुत दुख है हम लोग को। और ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम लोग अपने बाबूजी को याद नहीं करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हाँ, उनके आदेश पर हम लोग चलेंगे और जितना बन सकेगा हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे। खरा उतरने का कोशिश करेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। बेंगाबाद के पूर्व प्रमुख यहाँ पर गुड्डू जी है, जानेंगे। 2 शब्द बताइएगा उनके लिए। आज स्वर्गीय मुंशी महतो की आत्मा को शांति के लिए हम लोग ने यहाँ कमल वितरण की व्यवस्था रखी है। लगभग 100 योग्य लाभुकों को के बीच कमल वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुखिया जी को आज के तिथि में वो समय से पूर्व में ही उनका स्वर्गवास हो गया, जो कि बहुत ही दुख की बात है। और उनको बेंगाबाद की जनता 10 वर्ष और मांगती थी समय, जो कि उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमको बहुत बड़ा खेद है। और उनके आदर्श विचारों को हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे और उतारने का प्रयास करेंगे और आगे कदम उन्हीं के आदर्श विचारों पर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके आदर्श विचारों को मानेंगे और चलेंगे। गरीबों का परोधार है, वही गरीब लोग आज भी यहाँ पर उनके आवास पर उमड़ी हुई है और लोग यहाँ लोगों के बीच में कंबल वितरण उनके पुत्र वधू परमिला देवी जो यहाँ के जिला परिषद क्षेत्र के हैं, उनके द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से यूं कहें कि पहले ही कई लोगों ने कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का नाम रहेगा, और अब तो हम ये भी स्लोगन जोड़ेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का नाम रहेगा और बीएनबी सच है तो बोलेगा। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। अपने पिताजी को मैं सतत नमन करता हूँ और इस मौके पर आए माननीय इस क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर सरफराज साहब, इस जिले के जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदया, जिला परिषद के आदरणीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री छोटेलाल यादव जी, माननीय सांसद महोदया के प्रतिनिधि दिनेश भैया जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप प्रसाद वर्मा जी, आदरणीय नंदलाल जी, महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, सरजू गुप्त जी और
हमारे पिताजी के बहुत ही साथ थे शुरू से ही। हमारे गार्जियन स्वरूप नेताजी के नाम से शोभा यादव जी, माननीय प्रमुख के प्रतिनिधि सुनील यादव जी और इस प्रखंड के माननीय उप प्रमुख महोदया, माननीय प्रखंड के उप प्रमुख के प्रतिनिधि आदरणीय जयनुल भैया जी, आदरणीय शिवपूजन भैया जी, साथ ही बैठे माननीय यहाँ के पंचायत समिति के सदस्यगण, माननीय मुखिया के प्रतिनिधि एवं माननीय मुखियागण, साथ ही हमारे यहाँ गार्जियन स्वरूप मंगल शास्त्री जी नहीं दिख रहे हैं, जादव महासभा से भी कुछ लोग जिलाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं एवं इस प्रखंड क्षेत्र के दूर दूर से आए हमारे सभी शुभचिंतकगण, आप सबों को कलेश्वर भैया, आदरणीय कलेश्वर भैया यही थे एवं माननीय हमारे आदरणीय सभी मीडिया के बंधुगण, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बोलने का थोड़ा स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के बोल रहे हैं। जिस प्रकार मेरे पिताजी के मरने के बाद और जिस तरह श्राद्ध क्रम में और आज फिर आप लोगों के द्वारा जिस तरह का हमको ऊर्जा मिली है, निश्चित तौर पर वो ऊर्जा अपने क्षेत्र के आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ मैं उसे ऊर्जा को मैं बांटूंगा, ऊर्जा के साथ मैं काम करूंगा। 1975 और 2021 ये जो 40 और 45 साल का ये समय है और ये समय में जो मेरे पिताजी को आप लोगों के द्वारा स्नेह और प्यार मिला, उसे मैं कोई भी कीमत देकर नहीं चुका सकता हूं। आप लोगों के द्वारा लगातार 78 से लेकर 2022 तक जिस प्रकार से हमारे परिवार जनों को आशीर्वाद मिला, उसको मैं चुका नहीं सकता हूं। और इस पिताजी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर पिताजी के प्रतिमा के समक्ष मैं संकल्प लेता हूं, कभी आप लोगों को मान सम्मान नहीं गिरने दूंगा। कहीं तो किसी प्रकार का आप लोगों को परेशानी होगा तो रामप्रसाद यादव का जान पहले जाएगा, उसके बाद इस क्षेत्र के लोगों को तकलीफ होगा। पिताजी ने भी बीमार हो गए, उन्होंने भी बताया था मुझे, जब तक तुम फ्री सेवा कर सकते हो तब तक करना और नहीं तो तुम अपना दूसरा धंधा अपनाना। लेकिन हम लोगों के बीच जब सामाजिक जीवन में रहोगे, राजनीतिक जीवन में रहोगे, तो एक पैसा का शिकायत किसी का पब्लिक से नहीं आना चाहिए। ये तुम हमको मैंने कसम दो बीमारी के समय में, और मैंने मुझे भरोसा दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें आपका जो इस क्षेत्र के लोगों का आपके प्रति जो आस्था विश्वास था उसमें कोई कमी आएगी। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबों को पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत हमारे सुचिंतन आए हुए हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पाया हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आपके द्वारा बहुत शक्ति मिली है और इसी की मैं आशा हूं यानी इस तरह का मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आज इस स्वर्गीय मुंशी महतो के पूर्ण अतिथि पर मंच पर उपस्थित गांधी विधानसभा के विधायक जी और बेंगाबाद के पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव जी, उप प्रमुख महोदया, हमारे बड़े भाई नूनलाल मरांडी जी, दिलीप वर्मा जी और आए हुए सभी मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य,
अब पूरे गिरिडीह जिला से कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों जो पत्रकार बंधुओं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो इस बेलागढ़ प्रखंड में जो खचाखच देखने को मिल रहा है, हमारे स्वर्गीय मुंशी महतो का जो देन था, जो गुणगान इन लोगों ने कर रहा है, तो हम लोग उनका गुणगान को भरपाई नहीं कर पाएंगे। इन्होंने देखने को मिल रहा है कि कितना लोगों का इन्होंने भलाई करके छाप छोड़े हैं, जो आज इनके पहला पुण्यतिथि है और इतना मंच पर खचा खचा भरा हुआ लग रहा है। जब पहला बार हम चेयरमैन बने थे तो इनसे आशीर्वाद देने के लिए आए थे, तो बोले बेटी घबराना नहीं, जिस तरह से अपना घर परिवार संभालती है मैं उस तरह से जिला को संभालना, हम तेरे साथ हैं। तो बहुत अच्छी ने हमको आशीर्वाद भी दिए थे और इनका आशीर्वाद हमको बहुत अच्छी भी लगा। हमको भी एक महिला थे लेकिन चाचा के साथ में एक पंचायत में हमको भी जाने को अवसर मिला था। तो चाचा ने बोले बेटा इसी तरह से पंचायत होता है, इसी तरह से करके लोगों को निवारण करने का काम करते हैं। तो बहुत सारा इन्होंने गुणगान हमारे माननीय स्वर्गीय मुंशी महतो जी का है और इनका देन भी है, जो इनका अभी बच्चे खच्चे बूढ़ बुजुर्ग जो इनकी इंतजार कर रहे मालार्पण के लिए, तो बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ स्वर्गीय मुंशी महतो जी का। और जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी महतो का नाम रहेगा। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती करने का हमें और साथ चलने का भी अवसर मिला। मैं इतना ही कहूंगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आज तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस क्षेत्र का विकास को और भी आगे ले जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं उनके परिवार के लोग लगातार जनप्रतिनिधि के रूप पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आज क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे पूर्व प्रमुख प्रसाद जी हो, उनकी पत्नी तीसरी बार जिला परिषद के रूप में चुना गया है। तो ये आप लोगों का प्यार देखने को मिला और हमें आशा है कि आप इसी प्रकार उनका सहयोग बनाकर इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान बनाए रखें। और मैं आप लोगों का आश्वस्त करता हूँ कि हमारे गार्जियन मुंशी महतो जी नहीं रहे, लेकिन हम उनके बताए मार्ग पर चलकर आप लोगों की जरूरत पर पड़ा तो मैं अपने एक एक गुण भी आप लोग लगाने के तैयार हूँ। इन शब्दों के साथ ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं कहूँगा इस क्षेत्र के विकास और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम हमेशा तत्पर होगा। यही बातें कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। यह दिल में बैठ जाता था कि मुंशी महतो जी आ गए हैं, अब यहाँ निष्पक्ष रूप से फैसला होगा और लोगों की मानव एक शपथ नाम से कमल प्रसाद वर्मा जी भी थे और सबसे कम लड़का में हम भी थे उस संगठन में। गाँव तीसरी बिरनी बगल ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।